Drop it. चेस के क्वेश्चंस बनते हैं, पीछा करने के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें दो तरह से सवाल हो सकते हैं। ए और बी के बीच की डिस्टेंस डी है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। ए इधर जा रहा है, बी भी उधर जा रहा था। ए बी का पीछा करता है, ठीक। ए बी का पीछा करता है। एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं वो बता दूं। एक तो बनते हैं चोर सिपाही के, चोर के और पुलिस के। एक चोर कार चुरा कर भागता है, पुलिस वाला 100 मीटर दूर से देख के उसका पीछा करता है, ऐसे सवाल बनते हैं। एक सवाल कुत्ते बिल्ली के, इस टाइप के। एक बिल्ली है, वो भागती है, 100 मीटर दूर से कुत्ता देखता है और वो उसका पीछा करता है, ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे सवाल आए, आपसे ये पूछा जाए कितने समय बाद में इसको पकड़ लेगा, तो कितने समय बाद में पकड़ लेगा, तब तो हो जाएगा d अपॉन v1 माइनस v2 हो जाएगा। जो पीछा कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, d बराबर v1 माइनस v2 हो जाएगा। लेकिन इसमें नेक्स्ट सवाल जो बनता है वो ऐसे बनता है। ये कोई पर्टिकुलर प्लेस है, मान लो, क्या माने इसको, प्लेस P है। P से A जो है ये v1 चाल से चलना शुरू करता है। t समय बाद B v2 चाल से पीछा करता है। t समय बाद में B v2 चाल से पीछा करता है। अब यहां दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल है कितने समय में पकड़ेगा, दूसरा सवाल है कितनी दूरी पर पकड़ेगा। पहला सवाल है कितने समय में उसको पकड़ लेगा, दूसरा सवाल है कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा। ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊं। कभी भी दो सब्जेक्टों को आपस में कंपेयर मत किया करो, किया नहीं जा सकता। आप, मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स की क्लास को रीजनिंग से कंपेयर मत करो। रीजनिंग की क्लास को जीके क्लास से कंपेयर नहीं किया जा सकता, जीके को आप इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर सकते। बोलो मैथ्स कैसी पढ़ाई, बोलो मैथ्स तो ऐसी पढ़ाई, बोलो रीजनिंग कैसी पढ़ाई, बोलो रीजनिंग ऐसी पढ़ाई। कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप कंपेयर कर नहीं सकते। हर सब्जेक्ट का एक अलग टेस्ट होता है, हर सब्जेक्ट का अलग टेस्ट होता है। मैथ्स का अलग टेस्ट है, आपका अलग इंटरेस्ट हो सकता है। पहले से आपकी मैथ्स कैसी है, बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है। आपको मैथ्स अच्छी लगेगी या अच्छी नहीं लगेगी। इंग्लिश आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, काफी कुछ डिपेंड करता है आप इंग्लिश के कितने फ्रेंडली हो पहले से, समझ रहे आप। और वैसे भी मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए आपको यहाँ पर नई नई चीजें डेली मिलती रहेंगी। रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट है, इनमें एक चैप्टर में थोड़े से कंसेप्ट लगते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस के ऊपर आ जाता है मामला। अगर मैं ढंग से बताऊं ना आपको, आपका जो पूरा ज्योमेट्री का सिलेबस है ना, ज्योमेट्री में इतने रूल्स लग जाते हैं जितने पूरी रीजनिंग में नहीं लगते। एक ज्योमेट्री में ज्योमेट्री पढ़ने में इतना जोर आता है जितना पूरी रीजनिंग पढ़ने में आता है। तो आप दो सब्जेक्टों को कंपेयर मत करो कभी भी, ठीक है। पहला सवाल कितने समय में पकड़ेगा। अब मैं आपसे ही कैलकुलेशन करवा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ हाँ या ना बोलोगे। मेरे साथ में आप लोग हाँ या ना बोलोगे, बोलोगे पक्का, ठीक। पहला आदमी v1 चाल से चल रहा है, t समय बाद में दूसरा आदमी चलता है। इसका मतलब t समय तक तो पहला आदमी v1 चाल से चलता रहा, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी v1 गुणा t। बोलो हाँ। पहला आदमी v1 चाल से चला,
टी समय बाद में दूसरे आदमी ने v2 चाल से पीछा किया, तो टी समय तक तो वो अकेला ही चला, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, v1 गुणा टी डिस्टेंस कवर कर ली। अब दूसरा उसका पीछा करेगा, आपसे पूछे कितने समय बाद में पकड़ेगा, अब इसमें सापेक्ष काल का भाग दे दो, v2 माइनस v1 हो जाएगा। दूसरे की स्पीड v2 है, ज्यादा चाल है v2 v1 से, जब भी तो पीछा कर पकड़ पाएगा, इसलिए v1 गुणा टी अपॉन v2 माइनस v1 हो जाएगा। ये जो t है ये वो टाइम है जितने समय बाद में चलना शुरू किया दूसरे आदमी ने। जैसे सपोज ऐसे करो, पहला आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चुरा कर भागता है, दूसरा आदमी आधे घंटे पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। कार नहीं, या टेम्पो चुरा के भागता है, कार तो 50 ही थोड़ी चलेगी, कोई ऑटो लेके भागता है चुरा के, ठीक है। दूसरा आदमी 60 की स्पीड से दूसरे ऑटो से उसका पीछा करता है, ठीक है, आधे घंटे बाद में पीछा करता है, कितने समय में उसको पकड़ लेगा। तो 50 की स्पीड से आधे घंटे अकेला ही भागता रहा, कितनी दूर चला गया, 25 किलोमीटर दूर चला गया। अब 25 किलोमीटर दूर चला गया है, अब जो पीछा कर रहा है उसकी स्पीड है 60 की, आगे है वो अब भी चल ही रहा है, उसकी स्पीड है 50 की, तो सापेक्ष काल कितनी आई, 10, और ये कितना आ गया, 2.5 आ गया। तो कितने घंटे में पकड़ेगा, 2.5 घंटे में पकड़ लेगा, 2.5 घंटे में पकड़। आपसे पूछे ये 7 बजे सुबह ऑटो चुरा के भागा था, दूसरे आदमी ने 7:30 बजे उसका पीछा करना शुरू किया, उसको कितने बजे पकड़ लेगा, तो 7:30 के बाद में 2.5 घंटे लगेंगे, यानी 10 बजे उसको पकड़ लेगा। कितने बजे पकड़ेगा, 10 बजे। तो आपने क्या किया है, 25 कहां से आए, ये जो 50 वाली जो स्पीड है उसको इस टाइम से गुणा किया है, तो आपने पहले वाले की स्पीड को टाइम से गुणा किया है, जितने समय बाद में दूसरे आदमी ने पीछा करना शुरू किया उतने टाइम तक पहला आदमी अकेला चलेगा। ये तो हो जाएगी डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी उस टी टाइम के बाद। उसके बाद में सापेक्ष काल हो जाएगा v2 माइनस v1, इतने समय में पकड़ लेगा। अब सवाल बनता है कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा। जैसे मैं इस सवाल को करूं तो 2.5 घंटे में पकड़ेगा, 2.5 का मतलब 5/2 होता है, 5/2 घंटे में पकड़ेगा। ये 5/2 घंटे जो पीछा कर रहा है उसको लगा है, 5/2 घंटे जो पीछा कर रहा है उसको लगा है, उसकी स्पीड कितनी है 60 से गुणा कर दो, ये 30 बार कट जाएगा और 150 किलोमीटर दूर जाके उसको पकड़ेगा। ऐसे ही करोगे। अब ये जो यहां से हम देखें कि इतने समय में तो उसको पकड़ लेगा, ये समय किसको लगा है, जो पीछा कर रहा है उसको लगा है, उसकी स्पीड क्या है v2 है, तो इसको v2 से गुणा करेंगे। कितने समय में पकड़ेगा, इतने समय में पकड़ेगा। ये समय कौन सा है, जितने समय बाद में पीछा करना शुरू किया, आधे घंटे बाद में पीछा करना शुरू किया, कितने घंटे पकड़ेगा, 2.5 घंटे में पकड़ेगा। कितनी दूरी पर पकड़ेगा, 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। अब ये 150 कहां, 2.5 कहां से आया, 2.5 यहां से आया, 50 को गुणा किया आधे घंटे के, वो जो टाइम का डिस्टेंस डिफरेंस है उससे, अपॉन सापेक्ष सालों का साल है वो चालों का अंतर हो जाएगा 60 माइनस 50, तो इससे तो 2.5 घंटे आ गए। कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो उस 2.5 घंटे को 60 से ही तो गुणा किया है, 60 का 2.5 तो होता है 150, दुगुना करके आधा जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो समय लगा है v1 गुणा टी अपॉन v2 माइनस v1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, दूसरे आदमी की चाल से, दूसरे आदमी की चाल से, और ये क्या हो जाएगा v2 से गुणा कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देंगे, और सजा के कैसे लिखेंगे, v1 और v2 को एक साथ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा v1 v2 अपॉन हो जाएगा v2 माइनस v1 और इनटू क्या हो जाएगा t। इसको ऐसे कर लेंगे v1 v2 अपॉन v1 माइनस v2, इसको मोड में ले लो और इनटू क्या हो जाएगा t। ये फॉर्मूला आपने पहले कभी देखा है क्या, कल दिखाया था आपको। ये चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, कल याद करो आप, कल हमने ऐसे सवाल करे थे, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर करे थे, कल नहीं, कल या परसों, कल ही करे थे, है ना। तो चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, कल कल क्या करते हो, आज ही करे थे। चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, ये 40 किलोमीटर आया था, 15 और 10 की स्पीड बनाई थी,
उसके बाद में चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। 40 मिनट जल्दी और 40 मिनट लेट का अंतर होता है 80 मिनट, इसलिए गुणा करके 40 किलोमीटर तय किया था। अब यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको दोबारा बताऊं, एक ही जगह से चल रहे हैं, बाद में जब उसको पकड़ेगा तो एक ही जगह पर होंगे। जहां से वो कार चुरा कर भागा है या ऑटो चुरा के भागा है, दूसरे आदमी ने उसी जगह से उसका पीछा करना शुरू किया है, और बाद में जब उसको पकड़ेगा तो एक ही जगह पर होंगे दोनों। इसका मतलब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। एक आदमी V1 चाल से चला है, दूसरा आदमी V2 चाल से चला है। एक आदमी आधे घंटे पहले चलना शुरू कर दिया, दूसरा आदमी आधे घंटे बाद में चलना शुरू किया। अब इस सवाल को ऐसे भी लिया जा सकता है, एक आदमी ने दूसरे से आधे घंटे बाद में चलना शुरू किया, या ऐसा भी हो सकता है वहां से एक साथ चलना शुरू करते लेकिन डेस्टिनेशन पर एक आदमी आधे घंटे बाद पहुंचता। कल आपको हमने एग्जाम्पल लिया था, कोचिंग से घर से कोचिंग आता है एक आदमी और दूसरा आदमी, तो एक आदमी 10 मिनट लेट हो जाता है, एक आदमी 10 मिनट पहले आ जाता है, तो ये आने का टाइम था पहले और बाद में, तो ये डिस्टेंस 20 मिनट आ गया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोचिंग तो एक साथ पहुंचे लेकिन एक जना घर से 10 मिनट पहले निकले और एक जना घर से 10 मिनट बाद में निकले, तो भी तो अंतर 20 होगा ना। ये जो अंतर आता है, टाइम का डिफरेंस आता है, आप एक साथ चले, वहां पहुंचने में आपको टाइम अलग अलग लगा तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां तो एक साथ पहुंचे हो लेकिन वहां से आगे पीछे चले थे, तो यहां पर ये वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब उसको पकड़ेगा तो वहां तो एक साथ पहुंचेंगे वो, लेकिन एक आदमी ने आधे घंटे पहले चलना शुरू कर दिया, एक आदमी ने आधे घंटे बाद में चलना शुरू किया है, तो यहां पर भी ये आ जाएगा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर आ जाएगा। यहां पर दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, दो सवाल पूछे जाएंगे, कितने समय बाद में उसको पकड़ेगा। तो पहले आदमी ने दौड़ना शुरू किया है, जितने टाइम अकेला दौड़ा है उस समय से गुणा कर दीजिए और उसमें आपको सापेक्ष साल का भाग देना है, सापेक्ष साल का भाग देना है। कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा, तो दोनों की चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा कितने समय बाद में उसने पीछा करना शुरू किया है उससे गुणा कर दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं।